हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि हड़प्पा कालीन स्थल यानी रोपड़ जो पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर चार ऑप्शन दोस्तों, जैसे चेनाब, सतलज, सिंधु, उसके बाद रावी। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व का माप है। यानी यहाँ पर जैसे ऑप्शन है दोस्तों, वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान है, भार है। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे कार्य का मात्रक है, जैसे यहाँ पर दिया ऑप्शन में जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाइन है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करते हैं। तो सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए दोस्तों, कुछ सेकंड आपको मिलेगा और कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति, यहाँ पर चार ऑप्शन दिया दोस्तों, कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों उचित समाजवादी। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों कि हड़प्पा के लोगों के सामाजिक पद्धति थी, तो उचित समाजवादी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, आप अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके के प्रश्न कर रहा है कि अस्तो माँ असत गमया कहाँ से लिया गया है। तो अस्तो माँ सत गमया कहाँ से लिया गया दोस्तों, तो ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी अस्तो माँ सत गमया कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है चौथा नंबर क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है। तो ऋग्वेद में जो है कुल हम लोगों का कितना मंडल है दोस्तों, तो 10 मंडल है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। अगला प्रश्न की दोस्तों कह रहा है कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी, हम लोगों का यहाँ पर लिखा है दोस्तों, यानी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में यानी कि हम लोगों का पहला विदेशी आक्रमण यानी किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो यूनानियों द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया है, तो यूनानियों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है छठा नंबर को। तो देखिए जैसे पांचवा नंबर का क्वेश्चन हम लोगों का गलत यहाँ पर है दोस्तों, यानी कि गलत नहीं, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था, तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध का सूचक है। तो यहाँ पर जैसे चार ऑप्शन दिया है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कुंभा या करम। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। बस जो प्रश्न आपको आ रहा है दोस्तों उसको नोट कर लीजिए, यानी जिसको और जो आपको लग रहा है कि थोड़ा इंपॉर्टेंट जैसे जो है तो उसको कॉपी में नोट करते हुए चलिए।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। करा कि किस रचना में नारी को सूरा और पंसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयां शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो इस प्रश्न का यानी कि अगर चारों ऑप्शन को देखा जाए दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, यानी कि मैत्रेयी संहिता। किस रचना में नारी को सूरा और पंसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है कि हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी कि पंजाब जो है, पंजाब किस नदी के किनारे है? तो किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो सतलज नदी के किनारे है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। याद रखिएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ यानी कि पंजाब के किस नदी के किनारे हो जाएगा दोस्तों? सतलज नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि हड़प्पा वासी हम लोगों का लिखा है कि लाजवर्द यानी भवन निर्माण की सामग्री दोस्तों का आयात कहां से करते थे? यानी हड़प्पा वासी जो हम लोगों का लाजवर्द थे वो यानी भवन निर्माण की सामग्री कहां से आयात करते थे? तो हिंद कुश क्षेत्र के यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 10वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पर जैसे हम लोगों के सामने दिया है कि देखिए यानी कि हम लोगों का लिखा है दोस्तों कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में निकिचता और यम का संवाद किस उपनिषद से लिया गया? तो यहाँ पर देखिए जैसे दिया, तो इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा, यानी कि कोटा उपनिषद। करा कि यहाँ लिखा है दोस्तों कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में निचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों कोटो उपनिषद, यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया। देखिए कह रहा है कि पहले जीके का क्वेश्चन था, अब जीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, यानी जनरल साइंस का। देखिए कह रहा है कार्य का मात्रक है, तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? हम लोगों का कार्य का एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? जूल है, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जैसे न्यूटन अगर पूछा जाए दोस्तों, न्यूटन हम लोगों का किसका है? यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन होता है। वाट किसका होता है दोस्तों? तो याद रखिएगा वाट किसका होता है हम लोगों का? शक्ति का। और डाइन हम लोगों का किसका होता है दोस्तों? यानी कि बल का ही सीजीएस में आपका क्या हो जाता है दोस्तों? डाइन। तो इस तरीके से यानी कि यहाँ पर सीजीएस पद्धति में हम लोगों का किसका दोस्तों? बल का। तो इस तरीके से यानी कि प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र हम लोगों का नहीं है? यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कि किसका हम लोगों का यानी कि समान विमीय सूत्र नहीं है, इसमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों बल और दाब, यानी इसी का दोस्तों हम लोगों का अलग अलग विमीय सूत्र होता है। यहाँ पर नहीं पूछा है, जैसे कार्य ऊर्जा का एक होता है, आवेग संवेग का, भार बल का एक होता है, लेकिन बल और दाब का क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग अलग विमीय सूत्र होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों आने हाथ को पीछे खींच कर पकड़ता है? तो देखिएगा बॉल जो आता है दोस्तों, क्रिकेट खिलाड़ी आप देखते हैं कि बॉल जब पकड़ता है तो जैसे ही पकड़ने के बाद पीछे की ओर खींच लेता है। क्यों? क्योंकि बॉल की विश्राम स्थिति में आ सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा दोस्तों, यानी बॉल क्या हो जाए? विश्राम स्थिति में आए, जो कि खिलाड़ी को क्या लगे दोस्तों? चोट कम लगे, इसीलिए वो पीछे की ओर हाथ खींचता है। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी बॉल जो है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसीलिए वो पीछे की ओर खींचता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ऊंचाई की पहाड़ों पर पानी जो है 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है। तो आप जानते हैं दोस्तों पहाड़ी पर जो है 100 सेंटीग्रेड के नीचे तापमान पर ही क्यों उबलता है। कह रहा है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और उबलने की कह रहा है कि बिंदु नीचे आ जाते हैं। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है हम लोगों का जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, कम हो जाता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से क्या रेखीय बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। तो यहाँ पर कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन रेखीय बल के संरक्षण पर हम लोगों का कार्य करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों जेट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि रेखीय बल के संरक्षण पर के आधार पर कार्य करता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों जेट। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है। जैसे ऑप्शन दिया है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो जब शुद्ध जल में हम लोग डिटर्जेंट डाल देते हैं दोस्तों तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि कम हो जाता है। इस प्रश्न का आंसर बी हो जाएगा। तभी आपका कपड़ा या सब चीज क्या होता है दोस्तों, साफ होता है, यानी डिटर्जेंट से। क्यों, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जैसे ही कम हो जाता है तो हम लोगों का कपड़ा क्या हो जाता है दोस्तों, चकाचक यानी सफेद, यानी कि सारा मैल वहां से उतर जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पास्कल इकाई है, घुमा कर दिया दोस्तों, तो पास्कल इकाई है। 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर आप लोगों को दोस्तों अच्छा लग रहा है जीके के क्वेश्चन तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। पास्कल इकाई है, यानी पास्कल किसका है दोस्तों, दाब का। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। और आप जरूर कॉमेंट करके बताएंगे आप कितने प्रश्न सही कर पाए हैं। करें निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा, यहां पर लिखा है दोस्तों जड़त्व का माप है, यानी कौन सी मात्रा दोस्तों जड़त्व का माप करता है। तो जड़त्व का जो माप करता है दोस्तों, जैसे ऑप्शन दिया है वेग है, त्वरण है, द्रव्यमान। तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा होगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का जड़त्व जो मापता है द्रव्यमान, यानी कि जो जड़त्व मापा जाता है दोस्तों किसके द्वारा, यानी कि द्रव्यमान। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी कौन हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 19वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। आखिर लोलक का घड़ी जो है दोस्तों गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्यों हो जाती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, जल्दी से देखिए कौन सा इस प्रश्न का आंसर होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, यानी लोलक की घड़ी जो है गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाता है। तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इसकी इकाई में दोलन लगा हुआ क्या हो जाता है दोस्तों, समय बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 20वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, ये देखिए करें निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही नहीं है। यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट। ये देखिए कह रहा है कि किसी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न होता है, तो ये बात तो हम लोगों का सही है। फिर कह रहा है किसी पिंड का द्रव्यमान जो है चंद्रमा और किसी रिक्त आकाश के समान होता है, ये भी सही होगा। किसी पिंड में भारहीनता स्थिति में उसे लगने वाले गुरुत्वीय बल को जो है प्रति संतुलित होता है, ये भी सही हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, डी सही होगा। यानी पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और हम लोगों का द्रव्यमान समान होता है, ये बात अलग हो जाएगा दोस्तों। यानी हम लोगों का वही कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। भार अलग चीज होता है, द्रव्यमान अलग चीज होता है दोस्तों, दोनों अलग अलग होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे सारे प्रश्न को। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक ग्रुप में क्या कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए हमारे चैनल के बारे में, और जगह ग्रुप में जितने भी जगह पे आ रहा है शेयर कर दीजिए।